आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जहां पर पटना में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने नीट री एग्जाम की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार की संवेदनशीलता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार छात्रों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। राजभूषण चौधरी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार लगातार सतर्क है। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। परीक्षा होने जा रही है, सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। पहले एयरपोर्ट के विमानों के पेपर मंगाए गए और आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है नीट परीक्षा। देखिए, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी संवेदनशील है और कितनी सीरियस है इस बात को लेकर के कि कोई भी कदाचार ना हो, किसी तरह का उसमें जो बातें उठती है सेटिंग या जो भी पेपर लीक की बात होती है वैसी घटना ना घटे, इसलिए सरकार सतर्क की परीक्षा होने जा रही है, सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। पहले एयरपोर्ट के विमानों के पेपर मंगाए गए और आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है नीट परीक्षा। देखिए, ये दर्शाता पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने पार्टी की आगामी कार्य समिति बैठक को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद यह जेडीयू की सबसे बड़ी बैठक होगी। संजय झा के मुताबिक जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 85 सीटों पर जीत हासिल की, जो प्रतिशत के हिसाब से पार्टी का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। उन्होंने कहा है कि एनडीए ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। यह बैठक पार्टी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। नहीं, चुनाव के बाद ये 2025 विधानसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। मैं एक बात और बता दूं कि 2025 विधानसभा में जो जदयू का रिजल्ट रहा, पूरा एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। आज जदयू 101 सीट लड़ा और 85 सीट जीता। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो जेडीयू का आज तक का जितना चुनाव लड़ा है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस 2025 का विधानसभा चुनाव। तो पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ, तो उस पर औपचारिक मोहर लगती है राष्ट्रीय परिषद में, तो वो है। और आगे संगठन का काम, आगे संगठन का विस्तार और बिहार में जो संगठन का काम है, आप सब जानते हैं कि अभी 1 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप पार्टी का पूरा हुआ है, तो उस सब पर भी चर्चा होगी। तो पार्टी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है। आगे खबर की ओर बढ़ते हैं। जो नीट री परीक्षा से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेना है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। पटना के एक निर्धारित परीक्षा केंद्र पर भी अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की जांच की और सभी जरूरी इंतजामों का परीक्षण किया है। इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। पटना में जेडीजे अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव सचिवालय थाना पहुंचे और कहा कि उन्हें आकाश यादव के जरिए धमकी दिलवाई गई। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में एफआईआर में संबंधित लोगों के नाम दर्ज कराए गए। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही या उनके साथ साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी साजिश है। हालांकि इन आरोपों पर दूसरी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सचिवालय थाने में मैं पहुंचा। मेरा जो मामला है, इस तरीके से हमको जान से मारने की धमकी दिलवाया गया आकाश यादव के जरिए, और मैंने एफआईआर में सभी लोग का उसमें नाम है। जब एफआईआर सब हम लोग देखेंगे, और जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाए कि हम जाते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, और लोग चला रहे तरह तरह का बात कि हम बाथरूम के बहाने चले गए थे। ये सब मन गढ़ंत बात है। केवल और केवल मेरी छवि को शुरू से इन लोगों ने खराब करने का काम किया है। और मैं पूरे तरीके से, हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं और ये जानबूझ के मेरे पिता को मारने की साजिश है।
और हमें मारने का साजिश। अभी मैंने पीसी किया था और पीसी करने के बाद मैं निकला तो 4 लोग मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने का कोशिश की। जब हम लोगों ने पकड़वाने का काम किया तब भाग गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। तो ये हमारी हत्या कराना चाहता है आकाश यादव। हम इसका गिरफ्तारी का, अगर नहीं होगा गिरफ्तार, हमने सभी आवेदन में जो भी उसमें सेक्शन है, हमारे वकील हैं शिवनंदन जी, इसमें चार्जर लगाए हैं, ये आपको बताएंगे शिवनंदन भारती। अगली खबर की बात करें जो बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर में मौत हुई, जहां पर अब बड़े विवाद का विषय बन गया है। पुलिस ने दावा किया है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, उनके पास हथियार था। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और स्थानीय लोगों के दावों के आधार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या घटना के वक्त उन्होंने हथियार फेंक दिया था। पुलिस की कार्रवाई, एनकाउंटर की परिस्थितियों और तय प्रक्रियाओं को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले की सच्चाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अब साफ हो पाएगी। जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकेंड, जहां तक सरकार की बात है तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है। अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और